बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका शुक्रिया, और अगर नहीं कर सके तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नाज़रीन, इमरान खान का जो बयानिया है वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी तारीख का मकबूल तरीन बयानिया बन चुका है। गुजरांवाला के जलसे ने, जो कि इमरान खान की हकीकी आज़ादी की तहरीक का आखिरी जलसा था, ये साबित किया कि पहली मरतबा पाकिस्तान के 15 से ज़ायद शहरों में बैक वक्त इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और उन्होंने इमरान खान का खिताब सुना। गो के लोग तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान किसी लॉन्ग मार्च या किसी एहतजाज या किसी हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेंगे, लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। इस हवाले से ये भी इस वक्त के आसराइयाँ मौजूद हैं कि जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी जानिब से ये मैसेज दिया गया है कि तमाम सियासी जमातें बैठ कर आइंदा आम इंतखाबात और दीगर मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से तय करें, न कि अपने अपने बयानिए में शिद्दत लाएँ, जो कि मुल्क के लिए यकीनन नुकसानदेह होगा। इस बात का गुमान है कि शायद यही एक वजह थी कि इमरान खान ने फ़ौरी तौर पर किसी बड़े ऐलान जो मतवक्के था उनकी जानिब से उसको नहीं किया। लेकिन इसकी बरक्स अगर दूसरी जानिब देखें कि ऐसा अगर कुछ नहीं भी था, तो फिर भी इमरान खान की जानिब से लोगों को ये कहना कि जब मैं कॉल दूं तो आपने बाहर निकलना है, आपने तैयार रहना है, उन्होंने ये फ़ौरी तौर पर इक़दाम नहीं उठाया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सियासत में -1 का जो इस वक्त चर्चा है, माजी में मियाँ नवाज़ शरीफ के मुतालिक भी यही कहा गया और फिर अमली तौर पर नज़र भी आया कि सियासत से उनको माइनस कर दिया गया। लेकिन क्या वो पाकिस्तानी अवाम के दिलों से माइनस हो पाए? हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान की सियासत में आज भी नवाज़ शरीफ का वोटर, सपोर्टर और चाहने वाला मौजूद है। मुस्लिम लीग नवाज़ को अगर आज भी वोट मिलेगा तो नवाज़ शरीफ के नाम पर मिलेगा। शहबाज शरीफ इस चीज़ से बाखूबी आगाह हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ के होते हुए शहबाज शरीफ या नून लीग में किसी और लीडर की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। यही वजह है कि इस वक्त जो अहम लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर नवाज़ शरीफ इस सब के बावजूद माइनस नहीं हो सका, नवाज़ शरीफ को निकाले जाने पर लोगों ने ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं दिया था जो इमरान खान के निकाले जाने पर दिया गया। जब इमरान खान पर मुकदमा हुआ और उनके वारंट जारी हुए, उस रात जो लोगों का इब्तदाई रद्द-ए-अमल था, जैसा कि इमरान खान ने खुद कहा कि मैंने अपना एक छोटा सा बैग बना लिया था और मैं ज़हनी तौर पर तैयार था कि अब मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल के नतीजे में इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया गया। तो यही वो वजह है कि वो सब मारूज़ी हालात हैं जिनको देखते हुए अब ये फ़ैसला किया गया है कि सियासी जो अकाबरीन हैं वो मिल बैठ कर अपना मुस्तकबिल का लाहे-अमल तय कर लें, ताकि अगर इमरान खान को माइनस किया जाता है तो उसका जो रद्द-ए-अमल आएगा वो बहुत शदीद होगा। नवाज़ शरीफ को माइनस करने पर ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आया जैसा इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद के बाद, जब वो घर जाके बैठ गए थे और उनको टीवी से पता चला कि लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। अब अगर ऐसा कोई एडवेंचर किया जाता है, क्योंकि इमरान खान गुज़िश्ता 6 माह से मार्च के महीने में उन्होंने पहला जलसा किया था और गुजरांवाला में उनका 10 सितंबर का आखिरी जलसा था। ये वो पहला फेज़ था, उसमें उन्होंने जिस तरह से लोगों को मोबिलाइज़ किया, तमाम बड़े शहरों में 2-2 जलसे किए, कुछ में 1 जलसा किया, तो लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों को इमरान खान ने अपना पैगाम बराह रास्त पहुँचाया। फिर सोशल मीडिया और पब्लिक जो प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं उनके ज़रिए भी इमरान खान का मैसेज लोगों तक पहुँच चुका है। तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो इस वक्त चार्ज है। लोगों की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा हमने देखा, ये कहा जा चुका है कि इमरान खान आप कॉल दें, हम तैयार हैं, हम आने को भी निकलने को तैयार हैं। 25 मई की एपिसोड सबके सामने है। अब इन हालात में अगर -1 की बात की जाती है तो फिर तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि -1 नहीं, ओनली 1। हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हो या सूबाई, किसी से अगर ये पूछा जाए कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है तो सेकंड ऑप्शन क्या है, या इमरान खान के बाद पार्टी की चेन ऑफ कमांड क्या होगी, तो उनका एक ही जवाब होता है कि इमरान खान ही हमारी पहली, आखिरी और वाहिद ऑप्शन है। हम -1 नहीं, ओनली 1 पर यकीन रखते हैं। तो अब जो ज़िम्मेदार इदारे हैं वो भी इस चीज़ पर गौर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून भी ये सोचने पर मजबूर है कि मुल्क की मईशत जिस नहज पर पहुँच चुकी है, IMF की इमदाद के बाद ये कहा जा रहा था कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
पेट्रोल महंगा हो रहा है, घी, आटा, चीनी, चावल, दालें, तमाम अजनास महंगी हो रही हैं। और फिर सैलाब के बाद जो हमारी फ्रूट बास्केट का हाल है, पंजाब एक ज़रई सूबा है, अब वफाक को ख़त पंजाब से लिखा जा चुका है कि हमें गंदम इम्पोर्ट करनी है। अगर बर वक्त गंदम इम्पोर्ट नहीं होती, जो आटा आज 2000 का सिंध में बिक रहा है, पंजाब में अभी भी 1400-1500 के निर्खों पर मौजूद है, तो फिर आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा होगा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को भी देता है, कश्मीर को भी देता है, वफाक को भी देता है और सिंध को भी गंदम देता है। और पंजाब में सैलाब की तबाही के बाद यकीनी तौर पर इस सारी चीज़ों में कमी आएगी। अब अगर -1 की जगह ओनली 1 जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, इससे हटकर कोई बात की जाती है, तो यकीनी तौर पर नवंबर ने भी आना है और नवंबर ने गुजर जाना है। जो अहम तकर्री है वो हो जाएगी। लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि क्या जो पहले एक्सटेंशन की बात की जा रही थी, अब उससे बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि हालात कुछ तब्दील हो रहे हैं। इदारे के अंदर भी लोग अब ये कह रहे हैं कि थ्रू प्रॉपर चैनल, चेन ऑफ कमांड, अगले जो भी तय किया जाता है अफसर, उसको दे दी जाए, क्योंकि हमारे जो दिफाई इदारे हैं उनको आज से पहले इतनी तनकीद का सामना कभी नहीं था। और फिर सिर्फ ये ही नहीं, सिंध के अंदर सैलाब के जो बाद की सूरत हाल है, उसमें हैरानकुन तौर पर किसी ने नहीं कहा कि वज़ीर आला सिंध की तब्दीली पर क्यों ना गौर किया जाए। सिंध में तो कराची के अगर नाले भी साफ़ करने हों तो वफाकी हुकूमत का फ़ंड जाता है, फ़ौज और दीगर इदारे, रफ़ाही इदारे वहाँ जाकर काम करते हैं। तो सिंध की इंतज़ामिया और मशीनरी कहाँ है? पंजाब में तो चलें कभी नून, कभी पीपल्स पार्टी और अब पिछले 3.5 साल से PTI है। सिंध में तो मुसलसल पीपल्स पार्टी है। 3 दहाइयों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कभी अकेले हैं तो कभी MQM के साथ हैं, कभी MQM के ख़िलाफ़ हैं तो कभी मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। तो सिंध में 30 साल से जिस जमात की हुकूमत है, वो जमात अगर सिंध का कुदरती आफत का सामना करने का कोई मैकेनिज़्म ही नहीं बना सकी, तो फिर सबसे पहला सवालिया निशान तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर है। पंजाब में बुज़दार सरकार पे तो बहुत बात होती थी कि जी उस्मान बुज़दार को हटा दिया जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे। तो मुराद अली शाह को हटाने पर क्यों कोई बात नहीं करता? वहाँ पर गौर क्यों नहीं किया जाता? ज़रूरत तो इस वक्त उस जगह पर तब्दीली की है कि 30 साल तक मुसलसल एक ही जमात की हुकूमत के बावजूद अगर एक कुदरती आफत में ये हाल हो गया है, तो अगर खुदा ना करे दोबारा कोई ऐसी स्टेज आ गई तो फिर सिंध के अवाम का तो कोई वाली वारस नहीं होगा। अब अगर हम बात करें कि सियासी कायदीन को इस वक्त क्या करना है, क्योंकि जहां एक तरफ -1 की बात की जा रही थी, वहीं पंजाब में तब्दीली की भी बाज़गश्त गुज़िश्ता कई रोज़ से सुनाई दे रही है। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो अलल ऐलान इस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने भी अपने जलसों में इस बात का इजहार किया कि मिस्टर X या Y या कुछ और लोग ये चाह रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत को तब्दील किया जाए। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जो इत्तेहादी हुकूमत है, उसके मैकेनिज़्म को डिस्टर्ब करके और वहाँ से कुछ लोगों को हटाकर, उनसे इस्तीफ़े लेकर और चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत का ख़ात्मा किया जाए। लेकिन बावसूख ज़राए का ये भी कहना है कि इस वक्त क्योंकि वफाक नहीं संभल रहा, मईशत नहीं संभल रही, तो साबिक़ सदर ज़रदारी जो ये कहा जा रहा था कि उनके पास टास्क है पंजाब हुकूमत की तब्दीली का, जैसे मरकज़ में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया और सिंध हाउस में जिस तरह अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ के बाद जमात पहुँचते दिखाई दिए, फिर वहाँ नमाज़ें पढ़ते दिखाई दिए, लेकिन अब पंजाब में तब्दीली का जो एडवेंचर है, बल्कि मैं कहूँगा मुमकिन एडवेंचर करने को इसको कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने करना है वो ये जहन में रखें कि पाकिस्तान की मईशत पहले ही संभल नहीं रही, डॉलर फिर तगड़ा हो रहा है और रुपया नीचे गिर रहा है। मुझे बताएं, इन हालात के अंदर फिर आप इमरान खान को कॉर्नर टाइगर बनाना चाहते हैं? आज उनके पास अगर पंजाब हुकूमत है तो वो पंजाब में लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने बताया कि 2.5 अरब से ज़ायद इमरान खान ने जो पिछली मैराथन की थी फ़ंड डोनेशन के हवाले से, उसे 2.5 अरब रुपया इकट्ठा हो चुका है, जिसको वो सानिया निश्तर के ज़रिए एहसास प्रोग्राम को जो फ़ंड है मुख्तलिफ तरीक़ों से चैनलाइज़ करके लोगों के घर बनाने के लिए कितनी माली इमदाद देनी है, किसी का माल मवेशी अगर ज़ाया हुआ है उस पर क्या इमदाद देनी, और फिर साथ ही साथ सैलाब ज़दा इलाकों में फ़ूड सब्सिडी देने जा रहे हैं। 40% तक डिस्काउंट फ़ूड वहाँ लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए एडवेंचर किया जाता है तो इसमें नुकसान वफाक का होगा, क्योंकि फवाद चौधरी वाज़े कह चुके हैं कि किसी ने ऐसा किया
तो फिर पंजाब हुकूमत तो जाए ना जाए, वफाकी हुकूमत नहीं बचेगी, क्योंकि इमरान खान के पास दो ही ऑप्शन हैं। या तो पंजाब असम्बली से उनके 176 अरकान हैं, 176, वो अगर इस्तीफे दे देते हैं, 2, 4, 5, 10 अगर नहीं भी देते, तो इतनी बड़ी तादाद में अरकान का ऐवान से बाहर आना फिर हुकूमत के लिए, पंजाब हुकूमत चलाना मुमकिन नहीं होगा नून लीग के लिए। और अगर गवर्नर राज का एडवेंचर किया जाता है तो उसके लिए भी तहरीक इंसाफ पहले से ही तंजीमों को मोबिलाइज कर चुकी है। महंगाई की वजह से अब रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज हुआ करेंगे, तो तहरीक इंसाफ तो पहले ही मैदान अमल में है। नून लीग का वोटर पहले ही डिस्टर्ब है, तो क्या नून लीग संभाल पाएगी? अगर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल देती है, तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वफाक की 4 इकाइयाँ जब वफाक की जानिब पेशकदमी करेंगी, तो नून लीग वफाकी हुकूमत बचाएगी या पंजाब में एडवेंचर करेगी? तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि वफाक हो या पंजाब, किसी को भी अपनी हदूद से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पंजाब की अगर मैं इस वक्त फैक्चुअल पोजीशन बताऊं, तो तहरीक इंसाफ और काफ लीग के 186 अरकान की चौधरी परवेज़ इलाही को हमायत हासिल है, जिसमें 10 अरकान काफ लीग के हैं और 176 तहरीक इंसाफ के हैं। पहले जिन लोटों ने वोट नहीं दिया उनका अंजाम आपके सामने है। 5 मखसूस नशिस्तों वाले अभी तक नून लीग से डिमांड कर रहे हैं कि उनको अकोमोडेट वफाक में किया जाए, जबकि जो 20 लोग लड़े थे उनमें से 15 से 16 तो बराह रास्त हार गए, 2 ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। अब जो लोटे हुए थे उनमें से भी 2 से 3 को तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं, अगर वो बगैर नून लीग के टिकट के लड़ते तो वो इलेक्शन जीत सकते थे, लेकिन नून लीग का टिकट उनको महंगा पड़ा। अब जिन लोगों से इस्तीफे अब दिलाएंगे, क्या उनको नून लीग टिकट देगी? और अगर देगी तो नून लीग तो कहती है कि हम लोटों की वजह से हारे, हम लोटों को टिकट ना देते, अपने लोगों को टिकट देते तो शायद हमारे ये हालात ना होते। किसी भी तरफ से देखा जाए, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, नुकसान खरबूजे का ही होता है। यही चीज़ वफादारियां बदलने वाले इन मौसमी पंछियों को सोचने की ज़रूरत है कि पहले जिन्होंने वफादारियां बदली, ना वो 3 में रहे ना 13 में रहे। अब अगर किसी ने ऐसा किया तो वो अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ का टिकट जीत की ज़मानत समझा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के जो लोग मुनहरिफ थे उनको आज कोई पूछने वाला नहीं, और मुस्तकबिल में कोई एडवेंचर करना चाहता है तो वो आज़ाद है। लेकिन मेरी नाकिस राय के मुताबिक ना तो काफ लीग के अंदर कोई दरार है, चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी टीम अपने 10 अरकान से मुसलसल राब्ते में है। मैं अक्सर उनमें से बहुत सौ को मिलता भी रहता हूँ ऐवान वज़ीर आला में या दीगर प्रोग्रामात में, तो उनका यही कहना है कि इस किस्म की अफवाहें सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, नून लीग अपने लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए कर रही है। और तहरीक इंसाफ में अगर कोई ऐसा है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में जिन्होंने सेनेट में पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी उनका अंजाम भी आपके सामने है, जिन्होंने पंजाब में की है, पार्टी वफादारी बदली है, उनका अंजाम भी सामने है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कम अज़ कम आज की तारीख में तो पंजाब में किसी किस्म के एडवेंचर की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर करने वाले चाहते हैं तो कर लें, फिर कॉर्नर टाइगर भी मौजूद है, पाकिस्तान की आवाम भी मौजूद है, वो अपना जो मुस्तकबिल का फ़ैसला है वो खुद करेंगे। नाजरीन, अपना, दोस्तों और चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।